हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए झारखंड में जेट की शुरुआत हो चुकी है ना। ऑलरेडी फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और जेट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन मन में बच्चों के आज भी अवेलेबल हैं। हालांकि फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और ऑलमोस्ट 6 तारीख को फॉर्म बंद भी हो जाएगा, 6 अक्टूबर है ना। लेकिन अब मन में यह सवाल आ रहा है, सर आखिर जेट है क्यों जरूरी? जेट क्यों जरूरी है? क्या सर ऑलरेडी मेरे पास यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी कर चुके हैं, फिर भी जेट देना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा जरूर, अगर आप नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हैं इंडिया के किसी भी जगह पे प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन अगर आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको जेट भी देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं देना जरूरी है, आपको जेट भी देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कहने का एक बस यही रीजन है कि अगर जब झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट होगा, उस वक्त में नोटिफिकेशन में अगर ये कह दिया कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आपका नेट और आपका जेआरएफ और आपका पीएचडी रह जाएगा वैसे। थोड़ा सा के लिए आप कहीं ना कहीं आपको मन में रहेगा कि भाई जेट जिसका हो गया होगा पहले सिलेक्शन उसका हो जाएगा, है ना। ये मैं एक अजम्पशन के बेस पर कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बट अगर हो गया तो क्या होगा? और आपके पास जब जेट आप नेट पास कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तो जेट देने में क्या जरूर दिक्कत है? आपका अपना सब्जेक्ट है और सारा सिलेबस तो नेट जेट वाला ही है। सो इसीलिए जेट जरूरी है कि आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, झारखंड में के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप पीएचडी कर पाए। और अब झारखंड गवर्नमेंट जो है जेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पैसे भी देने वाली है पीएचडी करने के लिए। तो आप एक इसको स्रोत मान सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये रहा सर कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? अभी तक तो नहीं। अभी तक मैं झारखंड की अगर बात करूं तो अभी तक आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एपीआई और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। सवाल क्या रह गया कि एपीआई क्या होती है सर? उसको हम कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, है ना। मतलब क्या हुआ सर? आपने ग्रेजुएशन में, आपने अपने पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो उसका मार्क्स, आपने अगर पीएचडी कर रखा है तो उसका मार्क्स, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उस पे अगर पब्लिकेशन है तो उसके मार्क्स, इन सारे मार्क्स को लेकर आपका एपीआई कैलकुलेट होता है। और मैं इसको अभी डिस्कस करके बताऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। और ये एपीआई सर कितने का होता है? तो 80 नंबर का एपीआई अभी तक चला आ रहा है, कहीं कहीं 70 भी होते हैं, है ना। और 20 से 30 नंबर के बीच का इंटरव्यू होता है। तो एपीआई जिसका अच्छा है, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक की बात कर रहा हूं मैं। अगर नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम होगा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर एग्जाम लेना होता तो फिर जेट क्यों होता? जेट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इलिजिबल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप बन जाएंगे, आप उसके लिए इलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि जेट के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी आपको चाहिए होंगी, है ना। सर पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कैसे हम जेट बन सकते हैं, सारा सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं। आइए एक एक करके हम पहले चीजों को शुरू करते हैं। आप मेरे को बात बताइए सर, क्या बताएं, क्या बताया जाए सर? सर ये सब चीज बता दीजिएगा। आप पहले बताइए बैच कब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पढ़ना है ना। पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं करना है। हमको पता है सिलेक्शन प्रोसेस में होगा,
100% इसके लिए पढ़ना है। तो जो बच्चे जेट के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं उसकी पेपर वन है ना, हाँ आ जाओ। टेक्निकल इशू है, हाँ ये लो पेपर वन की जो 43 सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर है उसका बैच जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट होगा 7 बजे डेली। 7 बजे हर दिन आपको पेपर वन की क्लास मिलेगी, ठीक है। और कब से कर रहे हैं सर? तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग बैच शुरू करेंगे। आज आपकी हो गई है 27, हम लोग जो है बैच जो शुरू करने वाले हैं वो 3 तारीख से बैच शुरू होगा, है ना, 3 अक्टूबर, ठीक है। 3 अक्टूबर से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं और बैच की जो फी रखी गई है वो बहुत ही मिनिमम है। आपको कांटेक्ट नंबर नीचे लिंक डाल दिया जाएगा, है ना, कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप उसमें बैच का देख के कर सकते हैं। अभी जो फी रखी गई है वो मात्र 1500 रुपए रखी गई है, मात्र 1500 रुपए, है ना। 3 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है और फी पेपर वन की कितनी रखी गई है? 1500 रुपए, ठीक है। चलिए तो आप इसके बाद कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की ओर लेके चलता हूं। सर एग्जाम जो होगा, है ना, जेट जेट का क्यों क्यों नहीं क्यों एग्जाम देंगे? ताकि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर? 2 तरीके से, एक क्या सर, एपीआई के बेस पर 80 मार्क्स का जो अभी तक होता आया है, और सर दूसरा है इंटरव्यू, है ना, 20 मार्क्स का। तो ये तो आपको फेस करना ही है, ये तो फेस करना ही है। सर एपीआई कैसे बनती है? सवाल ये होना चाहिए, एपीआई कैसे बनती है? सर एपीआई के लिए आपको देखे जाते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स। क्या देखे जाते हैं? एकेडमिक रिकॉर्ड्स, है ना। क्या एकेडमिक रिकॉर्ड होगा? सर आपने ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम एंड बीएससी में कितना मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप 35 से 60% तक मार्क्स लाए हैं तो आपको मान लेते हैं 13 नंबर, ठीक है। और अगर आप 60 से 80 लाए हैं तो 15 नंबर, है ना, 15। और 80 से ऊपर लाए हैं, ठीक है, तो आपको 17 नंबर दिए जाएंगे ऐसे। और उसी तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमकॉम और एमएससी, है ना, ये किए हुए हैं तो इसके बिहाफ पर हो सकता है 23-25 नंबर मिल जाए, है ना, ऐसे यही सेम परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, ये होगा। अगर आपने यूजीसी नेट जेट क्वालिफाई किया है तो हो सकता है 10 नंबर मिल जाए। अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 15 मिलेंगे। अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 30 मिलेंगे। अगर आपने पेपर पब्लिकेशन करा रखा है, पेपर पब्लिकेशन,
तो आपको 8 पेपर के 8 नंबर मिलेंगे। अब 8 पेपर के 8 नंबर में भी क्राइटेरिया है कि पेपर सिर्फ आपका है या 2 ऑथर है। अगर 2 ऑथर हैं तो फर्स्ट ऑथर को 0.6 मार्क्स मिलेगा और सेकेंड ऑथर को कितना मिलेगा? 0.4 मार्क्स। याद रखिएगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप अभी जेट की तैयारी करने वाले हैं तो अपना 8 पेपर बनवा ले, 8 नंबर ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये इसको बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आपने एकेडमिकली कितना स्कोर करा है, और यही स्कोर मिलके बनता है 70 80 80 में से कितना बनेगा? 75 70 60 65 40 45 ऐसे करके बनेगा। अब जिसका जितना ज्यादा उसका सिलेक्शन आसान, क्योंकि इंटरव्यू तो 20 नंबर है। मान लो एक बंदा है जिसका 60 है प्लस इंटरव्यू में 10 आ गया तो 70 आ गया। एक बंदा 70 है प्लस इंटरव्यू में 15 आ गया तो 85 आ गया। तो पहले सिलेक्शन 85 वाले का हो जाएगा, है ना? तो सर अब बात ये बताइए कि एपीआई का रोल अभी है कि नहीं? सर बिल्कुल है, अभी बचा हुआ है, अभी झारखंड में बचा हुआ है, इसीलिए जेट हो रहा है। सो जेट जरूर दीजिए, जेट जरूर दीजिए। आप जो लोग जेट नेट पास नहीं है, है ना, वो लोग जेट जरूर दीजिए। और कौन लोग दे सकते हैं? सर जो एमकॉम एमए एमएससी अपियरिंग है फोर्थ सेमेस्टर में है। कौन कौन? एमए एमएससी या एमकॉम जो किसमें है? फोर्थ सेमेस्टर में, ये दे सकते हैं। या जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, वो दे सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो चलिए, ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका। ठीक है, ऐसे आपका सिलेक्शन होता है। क्या होगा? कुछ नहीं, आपके एपीआई कैलकुलेट करे जाएंगे, एपीआई कैलकुलेट करने के बाद इंटरव्यू होगा और आप बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो जेट दीजिए। मैं और चिराग सर दोनों आपको नेक्स्ट 3 तारीख से बात स्टार्ट कर रहे हैं, शाम के 7 बजे। ठीक है, 7 बजे आप बैच की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताइएगा, है ना? चलिए, बाकी और भी चीजें अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, नंबर आपको दिया जाएगा, नंबर पे भी ध्यान रखिएगा, कॉल करिएगा और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम बेहतर प्लान आपकी करवाएंगे और जेट की तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।